इवनिंग मेरे भाई, इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर हिस्ट्री क्या रही पे कमीशंस की जीडीएस के इतिहास में। क्या जीडीएस के इतिहास में कभी जीडीएस को कभी पे कमीशंस में शामिल किया गया था या नहीं। और आज इस वीडियो में पूरी तरह से आपको खोल के रख देंगे इस वीडियो के माध्यम से कि जितने भी अभी तक से पे कमीशंस लगे हैं, कब तक लगा है और जीडीएस को इस चीज़ों का फ़ायदा मिला है या नहीं, और जीडीएस को वन मैन कमेटी किस प्रकार से मिलती गई। और साथियों, इस वीडियो को पूरे अंत तक पे कमीशंस पे डिटेल्स अवेलेबल्स नहीं है, लेकिन हम आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल्स देने की कोशिश करेंगे। साथियों, इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना। सेकेंड सीपीसी जब लगा है तो किसके लिए और कौन कमेटी गठन हुआ? सीवी राजन कमेटी बैठी जीडीएस के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ से देख सकते हो जितने भी पे कमीशंस आते गए, सेकेंड पे कमीशंस, थर्ड पे कमीशंस, फोर्थ पे कमीशंस, यानी कि यहाँ पर साथियों आपको जितने भी कमीशंस दिख रहे होंगे, जो भी कमीशन आया है, लेकिन आज तक से जीडीएस को कमीशंस में, पे कमीशंस में ऐड करने की कोशिश आज तक नहीं किया भारत डाक विभाग और भारत सरकार ने। थर्ड पे कमीशंस उसी तरह मदन किशोर कमेटी जीडीएस के लिए बनाया गया और उसमें भी संशोधन हुआ। सेकंड नंबर तो देख ही सकते हैं। फोर्थ नंबर में आर सेवर कमेटी है जो जीडीएस के लिए बनाई, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर कमीशंस में जस्टिस तलवार कमेटी बनाती है। सिक्स्थ नंबर पे आप आर.एस. नटराज मूर्ति, और सेवेंथ नंबर आप सभी लोग जानते हो कमलेश चंद्र कमेटी, जो कि अभी 12,000 और 10,000 पे है। लेकिन ये अभी तक से ये कहानी इसी तक खत्म और इसी तक सीमित नहीं होती है साथियों। जीडीएस के इतिहास के हर एक पे कमीशंस को विस्तार से हम लोग जानेंगे और समझ के पूरी प्रॉपर तरीके से। देखो यहाँ पर जीडीएस पे कमीशंस का पूरा इतिहास और स्ट्रक्चर समझो। पहले प्रारंभिक व्यवस्था में 1947 से लेकर 1980 तक देखो, आज़ादी के बाद ग्रामीण डाक सेवकों की पहले एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट कहा जाता था, ठीक है। आज़ादी से बाद ही जब ग्रामीण डाक सेवक जो थे उन्हें एक्स्ट्रा ईडी कहा जाता था, ईडीए, ठीक है। कि काम, वेतन, वर्किंग कंडीशंस को समझने के लिए अलग अलग समिति बनाई गई। समिति मीन्स आप समझ सकते हो कमेटी वगैरह, ठीक है। तब जीडीएस को सरकार अंशकालिक पार्ट टाइम एजेंट्स के रूप में मानता था। यानी कि आप समझ सकते हो उसी वाला चीज को लेके आज तक, आज का भी जो डाक विभाग का सरकार है वो भी अभी वही स्थिति अभी सोचता है कि अभी भी वही है, लेकिन उससे ज़्यादा डबल ट्रिपल काम कराया जाता है उसी पैसा में। अब देखो यहाँ पे साफ लिखा है ना कि यानी कि 1947 से लेकर 1980 तक साथियों, मतलब भारत सरकार या डाक विभाग जीडीएस को एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल समझती थी या पार्ट टाइम एजेंट कहती थी, इसको मानती थी, इसीलिए इन्हें सेंट्रल पे कमीशंस में शामिल नहीं किया गया था। अब हम लोग समझते हैं कि सेकेंड नंबर जो कमेटी बैठी जस्टिस तलवार कमेटी, जो कि 1995 से लेके 2 साल लग गया कमेटी बैठाने में, लेकिन यह जीडीएस इतिहास के सबसे संपूर्ण और महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है मेरे भाई। महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर अब देखो हुआ क्या था, क्या सिफारिशें दी गई थी। जीडीएस को सरकारी कर्मचारी माना जाए। यहाँ पर सबसे पहले सिफारिश क्या था कि जीडीएस को मेरे भाइयों गवर्नमेंट का स्टेटस दिया जाए, बढ़िया वेतन, बढ़िया संरचना, ठीक है, छुट्टियां और सुरक्षा दी जाए। ये सबसे पहले हमारा ये मतलब जो जस्टिस तलवार कमेटी है इनका ये सिफारिश था और ये मांगे थी, ठीक है, भारत सरकार से। काम के हिसाब से टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी लेवल्स की शुरुआत यही जो जस्टिस तलवार कमेटी है, इसी कमेटी ने टीआरसीए जो हम लोग बोलते हैं अपने सैलरी को साथियों, यहीं से इतिहास का पन्ना उठता है। और उसी तरह इन्होंने क्लियर कहा कि हम लोग जितना काम करते हैं उसके टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से, आप हमारे काम के हिसाब से हमारी टीआरसीए को स्टार्ट करिए। तो यहाँ पर हमारा टीआरसीए का स्थापना होता है और इनके सिफारिश के कारण, जस्टिस तलवार कमेटी के कारण, क्योंकि इनके जो भी चीज़ें थी भारत सरकार ने अंतिम में माना। लेकिन सरकार ने देखो अब सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने वाली सिफारिशें स्वीकार नहीं की। ये लाइन पढ़ सकते हो साथियों। भारत सरकार ने टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस जो कहा था, बढ़िया वेतन, छुट्टियां, ये सुरक्षा वगैरह, इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा क्लियर कर दिया, दे दिया, लेकिन यहाँ पर सरकारी कर्मचारी मानने से अस्वीकार किया और स्वीकार नहीं किया। सिर्फ वेतन और भत्ता जो भी चीज़ें थी उस पे बातों पर लागू किया और उस चीज़ों को क्लियर किया। लेकिन मेरे भाई जैसे जैसे आज तक जस्टिस तलवार कमेटी जैसे जैसे निकल गई, लेकिन उसके बाद फिर एक थर्ड पे जैसे जैसे कमीशन आता गया, जीडीएस के हक में कोई लड़ाई नहीं लड़ा। और फिर एक नटराज मूर्ति कमेटी आती है 2006 में साथियों, ठीक है, 2006 में आती है, जो कि यही समिति जो है
सिक्स्थ पे कमीशंस बनाती है और छठा पे कमीशंस। लेकिन क्या अभी भी सिक्स्थ पे कमीशन जीडीएस को मिला या नहीं? लेकिन मेरे भाइयों आप समझ सकते हो, मुख्य सिफारिशें यही हैं कि टीआरसीए को वर्कलोड के अनुसार संशोधित किया गया। जितना काम कोई जीडीएस करेगा, इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि 4 घंटे का अलग सैलरी बनाए हैं इन लोग और 5 घंटे का अलग बनाए, यानी कि काम के घंटे तय कर ग्रेड सिस्टम बनाया गया, कुछ भत्तों में वृद्धि की जाए। यह जीडीएस का सुधार का अगला बड़ा चरण था। मांग पूरी नहीं हुई, ठीक है, अभी भी पे कमीशंस में मांगा नहीं, क्योंकि भारत सरकार शुरू से ही जीडीएस को पार्ट टाइम एजेंट माना और एक्स्ट्रा एजेंट मानते हुए स्वीकार किया भाइयों। यानी कि पे कमीशंस को लेके आज तक अभी भी जो आप समझ सकते हो कि जीडीएस को कभी भी पे कमीशंस में शामिल नहीं किया गया। यानी कि आप समझ सकते हो सालें बढ़ते गई, साल पे साल बढ़ता गया, कमीशंस आता गया, 10-10 साल का कमीशंस बढ़ता गया, लेकिन जीडीएस के लिए कोई चीज़ें आज तक मतलब उसके पक्ष में नहीं आया। यानी कि 7वां पे कमीशंस यही इतिहास के वैसे ही घड़ी जहां पर जीडीएस को कुछ ना कुछ नहीं मिला तो कुछ ना कुछ मतलब मेरे भाई यहाँ पर समझ सकते हो न्याय कुछ ना कुछ मिला। 7वां पे कमीशंस में आता है साथियों कमलेश चंद्र कमेटी, जस्टिस कमलेश चंद्र की कमेटी, क्योंकि जानते हो कमीशन तो मिला ही नहीं है। जितने भी कमीशंस आए 1, 2, 3 या जितने भी 1 से लेकर 7th कमीशंस आते गए, लेकिन जीडीएस के लिए कभी भी पे कमीशंस में जीडीएस को शामिल नहीं किया गया। कमेटी दर कमेटी बैठी और उस कमेटी ने ही डिसाइड किया, एक 1 मैन कमेटी, कितना पैसा जीडीएस का बढ़ाना चाहिए। कमेटी ने नया टीआरसीए स्ट्रक्चर के लिए लागू किया, ठीक है। इनका मुख्य सुधार कमलेश चंद्र कमेटी ने जब आया तो उस टाइम जीडीएस को छठा वेतन आयोग में मेरे भाई 4500 या 8000 के आसपास रुपीस मिलता था। समझ सकते हो 2015-16 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लेकिन कमलेश चंद्र कमेटी आती है तो बेसिक को और टीआरसीए को एक अच्छा से रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। यानी कि 2018 में जीडीएस को 1 मैन जो कमेटी कमलेश चंद्र की कमेटी है 2018 में 2018 में 25 जून 2018 में जीडीएस की पे सैलरी जो है, जैसे बीपीएम और एबीपीएम की स्ट्रक्चर पूरा तरह से बदलती है, जिसको हम लोग 12,000 और यहाँ पर 10,000 रखा गया, ठीक है। उसके बाद बीपीएम एबीपीएम के 2 स्तरों में काम में वेतन प्रणाली हुई और उसके बाद यहीं 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 5.5 घंटा के तय किया गया। इसमें देख सकते हो कि डीए को भी कहा गया, पेड लीव, अनपेड लीव, हॉलीडे लीव, सब कुछ यहाँ पर, मैटर्निटी लीव, जीडीएस के लिए सेवरेंस अमाउंट, यानी कि ये 7th पे कमीशन साथियों, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे जीडीएस के लिए थोड़ा सा वरदान साबित हो गया। ये सरकार ने टीओआर, जिसको टर्म ऑफ रेफरेंस कहते हो, भारत सरकार ने 2025-26 चलने लगेगा अब 1 महीने में, लेकिन जीडीएस के लिए पे कमीशंस में जगह अभी भी नहीं है मेरे भाई। यानी कि 8वां वेतन आयोग में भारत सरकार ने जीडीएस को, आप समझ सकते हो कितने दिन हो गए, लेकिन आज तक अभी भी भारत सरकार कहती है कि इसको 1 मैन कमेटी बनाएंगे और संभावना पूरी तरह से। लेकिन साथियों क्या ये चीज़ें अभी भी होंगी वही चीज़ें, और क्या ये समय बदलने वाला है साथियों? क्योंकि अब देखो साल दर साल बढ़ते जा रही हैं, साल दर में क्या वो चीज़ें, और जीडीएस इतिहास रचेगा या नहीं, यहाँ से आप प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो कि अब तो आने वाला वक्त तय करेगा। जीडीएस की यही इतिहास थी जो पे कमीशंस आज तक मिला है। और यहाँ से आप लोग मेरे भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब